अच्छी हिंदी टीवी प्लीज दे सब्सक्राइब। मगर ये तो बताइए कि लड़का कितना अमीर है, मुझे गरीब लड़के से शादी नहीं करनी है। और फिर निश्चित रूप से राजू चिड़िया की शादी कर दी जाती है। राजू चिड़िया बड़ी थी, इसीलिए उसके पिता ने उसके विवाह में कोई कमी नहीं रखी थी। पिछले भाग में आपने यह सब देखा था। अगर आपने पिछला भाग हमारा नहीं देखा है तो ये पट्टी है, इस पर आप क्लिक करके पिछले भाग में जा सकते हैं। अब आगे देखिए आप सब। उनकी यह खासियत थी कि उनकी दुकान से कोई एक बार सामान ले जाता तो वह बार बार उसी दुकान से सामान लेने के लिए आता था। पिंकी, चिड़िया और अनिल ने यह सोचा कि कम दाम में ज्यादा सामान देने से हमारी ज्यादा बिक्री होगी। वे दुकानों से सामान मंगाना छोड़कर बड़े बड़े दिल्ली और मुंबई से सामान मंगाने लग गए थे। इससे ग्राहकों को सामान अच्छा मिल जाता था और पिंकी चिड़िया को भी अच्छी मजदूरी हो जाती थी। इसके चलते अनिल को बहुत ही मुनाफा होने लग गया था। वह बड़े बड़े मंडी को खरीदने लग गया था। उसने उस सब का नाम दिया था पिंकी स्टोर। अब पिंकी, चिड़िया और अनिल की बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें होने लग गई थी। शहर में सबसे ज्यादा उनके ही पास दुकानें थी। अब पिंकी और अनिल का बड़े बड़े शहरों में नाम चलने लग गया था। पिंकी चिड़िया की सास यह सब देखकर तो खुशी से पागल होए जा रही थी। अरे मेरी बहू तो लक्ष्मी का साक्षात अवतार है। वो आई थी तो घर कैसा था और अब कैसा बना दिया है। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। वो चाहे तो मिट्टी के हाथ लगाने पर मिट्टी सोने में बदल जाती है। एक दिन अनिल नई कार लेकर आया। अरे फिर नई कार लेकर आ गए। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी बातें सच हो रही है। कौन सी बार? अरे तुमने तो कहा था कि मैं 10 गाड़ियों का मालिक बनूंगा। ये लो 7 गाड़ियां तो आ गई, अब 3 बाकी है। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन को मिठाई देकर आते हैं। दोनों राजू चिड़िया के घर जाते हैं। दोनों कार से उतरकर घर के अंदर जाते हैं। दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि राजू और राजू के पति की लड़ाई चल रही थी। उनको लड़ाई की धुन में पता ही नहीं चला कि पिंकी और अनिल कब आ गए। अरे मैं पूछती हूँ, बैग में जरूरत क्या थी? पैसे कवर कर लेगी। तुम्हारी जमावत करने के लिए सारी जमावत करके खत्म हो गई। ऊपर से तुमको नौकरी से भी निकाल दिया, घर गाड़ी सब गरीबी पड़े। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब हमारे बेकार कर दी। मैंने क्या अपने के लिए पैसे बैंक से कमन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का, भुगतो। देखो जी, ज्यादा मत मुझ पर गुस्सा हो। कहीं और लड़की होती तो अब तक मायके में बैठी रही। तो तुम भी चले जाओ ना, कौन रोकता है? जानते हो ना मेरे मायके का हालत कितना खराब है, इसीलिए तुम शहर बन रहे हो। ऐसे वे दोनों झगड़ ही रहे थे कि राजू की नजर उन दोनों पर पड़ती है। आप लोग यहाँ? मैं अब आप लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने सुना है कि आप इस में एक दुकान खोलने वाले हो। अगर आप इस दुकान का मैनेजर आप मुझे बना देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी हालत तो आप देख रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। पिंकी, चिड़िया और अनिल एक दूसरे के सामने झांकते हैं। फिर वे राजू चिड़िया के पति को हाँ बोल देते हैं। अब राजू चिड़िया का घमंड चूर चूर हो गया था। एक दिन वो था जिससे वह उन लोगों को जलाना चाहती थी। आज वह उन्हीं के दिए हुए से चल रहे हैं। अब उसको एहसास हो गया था कि पैसों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी सीख पाएं कि दौलत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि पैसों पर कौन ज़्यादा घमंड करता था तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी हिंदी टीवी प्लीज दे सब्सक्राइब।